इन अ हाउस वेयर आई फेल्ट अ लिटिल लॉस्ट एंड मुझे लगा कि कोई नहीं है अपना, मुझे प्रतीक और मेरी बहुत वाइब मैच हुई। फिर क्या रियल है क्या नहीं है, मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि अरे नहीं उसे बुरा लग जाएगा या आई डोंट वांट टू हर्ट देयर, भाड़ में जाए सब लोग, बिकॉज जिसको जो सही लगता है वो सही करेंगे और उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग है। ऑल यू कैन डू इज गिव देम अ पर्सपेक्टिव। बिग बॉस के घर में हर कलाकार करता है कोशिश अपने लिए एक अलग ही मुकाम बनाने की, लेकिन कुछ कलाकार या तो हो जाते हैं सक्सेसफुल या तो अनफॉर्चुनेटली निकल जाते हैं घर से बाहर। एक और सक्सेसफुल वीकेंड के बाद आज हमारे सामने आ गई हैं घर से बाहर अकाशा सिंह, जिन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश करी। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ बुलाते हैं आकाशा को और जानते हैं कैसा रहा उनका गेम घर के अंदर, बॉडी में प्रतीक सहजपाल एंड अदर कंटेंडर्स घर के अंदर, and also what are her future plans from here on. Well, I have with me today the gorgeous Akasa. Akasa, firstly, welcome to Telly Chakkar. Not a happy moment, but then seeing you, I can't stop smiling. But still, welcome back to Telly Chakkar. कैसा था सफर बिग बॉस का? Unfortunately, evict हो चुकी हैं. क्या बताना चाहेंगी? सफर तो अच्छा था, प्यारा था, थोड़ा शॉर्ट था तो थोड़ी सैड हूँ, क्योंकि आई नो मैं शुरू में बोलती थी मुझे घर जाना है, मम्मी की याद आ रही, बट मुझे अभी फिलहाल तो घर नहीं जाना था। आई थिंक थोड़ी देरी हो गई गेम समझने में, या नॉट रियली गेम समझने में, जिस तरह की मैं इंसान हूँ शुरुआत में मैं गुम सी गई थी और इस वजह से थोड़ी सहम गई थी, थोड़ा सा हर्ट होकर बहुत इमोशनली ले लिया मैंने। मुझे समझ नहीं आया कि लोग भी गेम खेल रहे हैं, तुम्हें भी खेलनी चाहिए। तो आई फील लाइक तब शायद मुझे लगता था कि मैं घर अगर चली जाती, बट अब जब आई वाज अंडरस्टैंडिंग द गेम एंड मुझे बाहर आके पता चला पीपल वर रिलेटिंग एंड एवरीथिंग, तो हाँ थोड़ा खटकता है कि जर्नी शॉर्ट हो गई, थोड़ी और लंबी हो सकती थी। Well, I would say initially I remember when people used to say कि आकाशा दिखती नहीं है, और उसके बाद they started saying कि आकाशा प्रतीक के साथ अपने बॉन्ड को यूज कर रही है, and then they were like, okay, आकाशा and प्रतीक में कुछ चल रहा है, and then a lot of things, a lot of speculations are done outside the house because what is shown is what they understand. So how was your bond with Pratik inside the house? आई थिंक ओनली पीपल जिन्होंने क्योंकि आकाशा दिखती नहीं है और एंड आई वाज लाइक यार मतलब ये मैंने दिखने के लिए मतलब क्या करूं, मैं लोगों से लड़ाई करूं या आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट स्टेटमेंट, व्हिच इज व्हाई मैंने बोला कि मैं लॉस्ट थी, क्योंकि मैंने बोला कि यार रियलिटी शो में रियल ही रहूंगी ना, मैं दब सी गई थी, मैं इतनी चुलबुली और बबली वहां पे सिर्फ प्रतीक और एक दो जन के साथ रह रही थी बिकॉज आई फेल्ट कंफर्टेबल विद देम, और मुझे बाकी लोगों के साथ कंफर्ट जोन नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे हर्ट किया था कुछ लोगों ने और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप मेरे साथ रियल हो या नहीं हो और मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो, क्योंकि बिकॉज आई एम समवन हु इज इमोशनल, सम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और वो हुआ। हैविंग सेड दैट, सिर्फ प्रतीक के साथ नजर आ रही थी क्योंकि वहां पे ऐसे तो बोलना चाहिए था कि विशाल भाई और शमिता सिर्फ साथ में नजर आ रहे थे क्योंकि वो उनकी एक बॉन्डिंग थी। बोलना चाहिए था कि आई डोंट नो सिम्बू और मैं ही हमेशा नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी दोस्ती थी। व्हाट इज सैड इज घर में ऑफन ये होता था कि पूरा घर एक जगह पर रहकर मुझे अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली निशांत मुझे हमेशा बोल रहा होता था कि तू गलत इंसान का सपोर्ट देके गलत नजर आ रही है, स्टॉप बीइंग विद हिम और स्टॉप डूइंग दैट, एंड आई स्टिल चोज व्हाट माय गट फीलिंग सेड, क्योंकि आई वाज लाइक मुझे अगर इनफैक्ट एक एपिसोड में मैंने प्रतीक को बोला भी था, प्रतीक वाज लाइक तुझे लोगों ने बोला है कि मैं तुझे गेम के लिए यूज कर रहा हूँ, डू यू फील सो? आई वाज लाइक 3 दिन हुए हैं मेरी आपकी दोस्ती के, सो आई डोंट नो इफ यू आर दैट्स ऑन यू। बाहर जाके मुझे सुनने आ रहा है कि यू आर यूजिंग योर बॉन्ड, अगर मुझे बॉन्ड्स ही यूज करने होते तो मैं शुरुआत से आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों से ही दोस्ती रखूं, सबसे बना के मैं नहीं रखती। But what do you think that what went wrong in your journey that you are here today, you're not inside the house? आपके नजरिए में क्या गलत हुआ है? गलत की बात नहीं है, मुझे थोड़ी सी दुनियादारी सीखनी चाहिए थी, थोड़ी सी, ठीक है वो इमोशनली वीक कहते थे बट वो मेरी लाइफ में मेरे लिए मेरे इमोशंस मेरी स्ट्रेंथ भी हैं, बट ऐसी गेम में वो मेरे लिए मेरी वीकनेस पड़ गए कि मैं किसी से बहुत ज्यादा हर्ट होके मैं सहम के पीछे चली जाती थी। आई गॉट टू अफेक्टेड बाय पीपल, आई गॉट टू वियर्डेड आउट कि ओ माय गॉड ये सिर्फ
इसलिए इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये दिख रही हैं, या ओ माय गॉड ये मेरी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है इन्होंने सडनली बोल दिया कि अरे ये बोरिंग है, ये कंटेंट नहीं बनेगा। फिर क्या रियल है क्या नहीं है, मैं बहुत अफेक्ट हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं इसलिए मोस्ट ऑफ माय टाइम स्पेंड करती थी बाथरूम में रोते रोते। But then if now that you go back, if okay 1% chance, what is that one thing that you would want to change in the entire strategy? Because अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि बिग बॉस के घर में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है जो बदल? I'll stop giving people benefit of doubt and being nice. ये जो मेरी empathy वाला जो I think Pratik and I related to this being empaths ना, कि अरे नहीं उसे बुरा लग जाएगा या I don't want to hurt their feelings, भाड़ में जाए सब लोग, मतलब कोई अच्छा बन के किसी का कुछ नहीं हुआ है। Still you know you call me a friend and then you go back and say something. Yes. ये अब मैं I'll stop trusting so much and I'll if I hope I get a chance to go back because now I'm just like भाड़ में जाओ सब लोग। Well, अगर गेम खेलने की बात हो रही है खासा, because you were जहाँ एक तरफ fans were shipping Tejasvi and Karan, you were the one who was actually the constant one trying to get them maybe together, being that Cupid's arrow in the middle of the two of them, trying to always give that push to the two of them. क्या कहेंगे उन दोनों के बॉन्ड के बारे में? बिकॉज घर के बाहर से इट इज एविडेंट दैट द टू ऑफ देम डू हैव अ बॉन्ड, बट घर के अंदर डू यू थिंक इट्स फॉर द गेम और इट्स अ जेन्युइन बॉन्ड? व्हाट डू यू फील? यार द प्रॉब्लम इज घर के बाहर आते ही मैंने 2-3 चीजें देख ली। मैंने देखा कि आई वाज अ लिटिल अपसेट अबाउट, आई मीन अगेन आई नो गेम है, बट someone like Teja nominating me instead of someone she doesn't really, I know she doesn't feel like they are doing much or whatever. थोड़ा मैं उससे काफी चीजें मैंने क्वेश्चन की कि आई always stood up for her, or even if I was not there, I used to be like, if someone was bitching about her, I was always like नहीं यार वो मतलब she means this or she means that. या अभी पीछे हमारा जो झगड़ा भी हुआ, everyone was yelling, but I told her कि देख कुछ चीजें हैं जो we should clarify, जो आपको गलत लग रही हैं, तो let's sit and talk. So I heard too many things and मुझे सीधा यही सवाल पूछे गए कि क्या आपको लगता है ये सब स्क्रिप्टेड है या ये बोला जा रहा है या whatever this and that, and I'm just like ऐसे कोई हमें बोलता नहीं था कुछ करने के लिए, घर में जो होता था वो होता था. So I don't know about this whole scripted angle, but मुझे एक vibe लगी from, I'm not saying that I knew they both liked each other, but I just felt that I was like Teja suddenly being all cute with Karan, yeah whatever. तो मैंने Karan से मैं close थी, so I asked him and he said that yeah मुझे पसंद है, तो मैंने मस्ती में चिढ़ाना शुरू किया. And yes, I would like to clarify that Teja was always like nahi or stop teasing me or everything. So I did come out and I sometimes felt stupid ki arey, like I hope it didn't seem like I was forcing something or whatever. I just had this question when you were talking about Pratik and because you were the closest one to him. Did you as a friend guide him sometimes when he went on the wrong side of over reacting over things or situations, or maybe जब घर में कितनी बार लड़ाई झगड़े, it was like a daily का basis था कहीं ना कहीं. Do you think that all those reasons clubbed together is why आप सामने निकल कर नहीं आए, आपका real personality सामने निकल कर नहीं आया? और if I may ask, do you think that घर में कहीं ना कहीं unanimously एक इंसान के against सब हो जाते हैं and they start targeting that one person directly or indirectly and that's how they just chuck the person out from the house? Do you feel that way around? रोज हमारी लड़ाई होती थी हर दूसरे दिन, because I think I was that one person who cared enough to come and explain to him कि, और मैं उससे ये नहीं कहती थी कि तू गलत है या तू सही है, बिकॉज लाइक प्रतीक सेड, मेरे लिए जो सही है वो सही है, आपके लिए जो सही है वो सही है, जरूरी नहीं है कि दोनों की सेम व्यूज हो. बट येस, आई वॉज दैट पर्सन जो आके एक दूसरा ओपिनियन भी उसके सामने रखती थी, जिस वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कई बार वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड थे. एंड आई थिंक दिस वन कॉन्वर्सेशन वाज शोन आल्सो इन वन ऑफ द कैप्टेंसी टास्क्स, वो चरखे के उसमें, जहां मैंने उन्हें साफ साफ बोला था अगर ये सिर्फ आपका प्लान नहीं था तो आप ही क्यों बैड बॉय विलन बन के बाहर आ रहे हैं. और मुझे हमेशा ये खटकता था बहुत, एंड आई इट्स मे बी बिकॉज आई केयर्ड अबाउट हिम और व्हाटएवर, और आई जेन्युइनली वाज अपसेट दैट मुझे जो प्रतीक नजर आ रहा है वो बाकी सबको इतना गलत कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि वो इतना गलत नहीं था. बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड नेवर टेल हिम कि नहीं यही करो या वो ही करो.
बिकॉज जिसको जो सही लगता है वो सही करेंगे और उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग है. ऑल यू कैन डू इज गिव देम अ पर्सपेक्टिव. And what about the second thing that I asked, because the thing that wherein you feel कि घर वाले एक contender को target करते थे, like unanimously or maybe unknowingly, and that's how the people are actually coming out right now, because initially they started not disliking one person, सब उनसे बात करना बंद कर देते थे, मतलब that way around. What do you think that is it like the घर वाले सबसे पहले weak contenders को target कर रहे हैं? What is the strategy? What do you feel inside the house? I don't think anybody thinks Pratik is weak. Firstly, सबको दिखता है बंदे में कितना दम है. वो भले अकेला खड़े हो बट वो अपना स्टैंड कभी नहीं छोड़ता. He never ever gives up and that is one of his best qualities. I think yes, a lot of times होता ये है कि even if Pratik ने कुछ गलत नहीं किया है, it's very easy to be like प्रतीक नहीं किया हो, ये तो यही करता है. ये बहुत बार होता था. I don't think they always targeted him, but ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था जहाँ प्रतीक का ही नाम बाहर आता था. and unfortunately he would only, like I just said, अगर किसी चीज में किसी और का भी हाथ है, अगर कोई और भी उसके साथ मिले हुए हैं और वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, बट प्रतीक का ही नाम आगे आता था that no he is wrong and like the other person would get away with it or something. In the end, सिर्फ fans को ये बता दीजिए, now unfortunately that you're out, who do you think would you like to see like in those top 5 का rank अभी के game के scenario के हिसाब से? प्रतीक, करण, निशांत, शमीता, तेजा, उमर, कितने नाम हुए? 6 तो हो ही गए हैं, बचा कौन है? I really like Jay also and how he plays, but I just feel like top contenders में Pratik and Nishant हैं, Pratik and Karan हैं, because of various reasons. Nishant and Teja are also good contenders. बाकी दो कौन से नाम लिए? Umar, I want him to go ahead. Like, let's hope that आप बहुतों के नाम ले रहे हैं. Let's see who will actually be able to just come in those top 5 का ranks. Let's just see who's the best then in future. Who will come, names are very different. कौन आने वाले हैं वो नाम बहुत अलग है. मुझे लगता है ये आने चाहिए. Well, let's hope that आपको भी एक मौका मिल सके घर के अंदर वापस आने का. आकाशा, I wish you all the luck. Any parting words for your fans? I would just like to say कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे messages आ रहे हैं कि आप genuine और real थी start से लेके end तक, and that means the most to me. Thank you so much for loving me, giving me the love so much. Entertainment की बात है तो अब मैं आ चुकी हूँ बहुत सारा entertainment करने के लिए, so don't worry about that. And Prakasa को इतना प्यार देने के लिए भी thank you. I came out and saw there's this whole thing and it's adorable. So yeah. Well, thank you so much. I wish you all the luck. It was a pleasure having you here at Telechakkar. Thank you so much for having me. Well, thank you so much guys for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज मेरी मेहमान थी Akasa Singh. Well, I really hope that you guys enjoyed Akasa's journey Big Boss के घर में, and also नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आज का हमारा chat session आप लोगों को कैसा लगा. Until then, stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.